तो आज कल अपन ने बुद्धि की क्या पढ़ी थी? अरे क्या पढ़ी थी? परिभाषाएं। और आज अपन क्या देखेंगे? बुद्धि के प्रकार। ठीक है, आगे बढ़े अपन। हो गया? अरे क्या हुआ? देखो एक परिभाषा और है जो अपने कल की मतलब नहीं करी थी, लेकिन अपने लिए थोड़ी सी क्या है ये इंपॉर्टेंट। किसने दी वो? बेशलर ने। किसने दी? बेशलर ये मानता है कि बुद्धि एक कौन सी योग्यता है? सार्वजनिक। कौन सी योग्यता है? सार्वजनिक, जिसकी माध्यम से व्यक्ति कौन सी क्रिया करता है? मतलब अगर आप में बुद्धि है तो आप जो क्रिया करोगे वो हमेशा कौन सी क्रिया होगी? उद्देश्यपूर्ण क्रिया। कौन सी क्रिया? और विवेकशील चिंतन करता है। और चिंतन भी कौन सा करता है? उसके बाद वातावरण के साथ प्रभावी क्या कर लेता है? समायोजन। अगर आप में क्या है? बुद्धि। तो भले मैं यहां वातावरण की जगह अगर शब्द क्या लिख दूं बेटा? अरे क्या लिख दूं? तो कोई ज्यादा अंतर होगा नहीं। ये किसकी परिभाषा है? वेशलर। वेशलर ने बुद्धि को कौन सी योग्यता माना? जैसे ही सार्वजनिक शब्द आ गया मतलब इसमें दो तीन चीजें आएगी। पहली चीज तो क्या है? कौन सी क्रिया करता है? उद्देश्यपूर्ण। मतलब आपका कोई ना कोई क्या होगा? एम या फिर टारगेट। उसके लिए आप क्या लोगे? कोई ना कोई एक्शन। क्या लोगे? एक्शन। दूसरी चीज आपका चिंतन कैसा होगा? जो आप सोचोगे बुद्धि के माध्यम से तो हमेशा कैसी सोच रखोगे? विवेकशील। जो किस पर आधारित होगी? विवेक पर। लास्ट में वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से क्या कर लेगा? समायोजन। मतलब जैसा भी वातावरण हो आप उस वातावरण में क्या प्रदर्शित कर दोगे? अनुकूलन। क्या प्रदर्शित कर दोगे? मतलब पर्यावरण के साथ आप क्या दर्शा सकते हो? अनुकूलन। अगर आप में क्या है? बुद्धि। ये परिभाषा दी किसने? तो अगर आपसे पूछ ले निम्न में से बुद्धि की विशेषता है, क्या बुद्धि सार्वजनिक योग्यता है? क्या है? क्या बुद्धि उद्देश्यपूर्ण क्रिया है? क्या है? क्या बुद्धि होना मतलब विवेकशील चिंतन होना है? क्या है? क्या वातावरण के साथ प्रभावी समायोजन करने की योग्यता बुद्धि है? ये बुद्धि की क्या हो जाएगी? साथ साथ में विशेषता है। अरे हो जाएगी या नहीं हो? ये आपको सबको पहले से पता था कि जिनमें लोग में बुद्धि होती है वो हमेशा क्रियाएं कैसी कहते हैं? उद्देश्यपूर्ण। जैसे मान लो अगर किसी में बुद्धि है तो वो भाई अंधेरे में पत्थर नहीं मारेगा। वो पत्थर मारने के लिए आम के पेड़ के नीचे जाएगा। कहां जाएगा? क्यों? तो कम से कम क्या गिरेंगे? आम, है ना? अंदर आम भाटो न फेंकनो, है ना? कहां गया इसका वापस वो एग्जिट? क्या हुआ? अगला अपन बुद्धि के अब क्या देखेंगे? प्रकार। पहला आदमी कौन है अपना? अरे कौन है? थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने बुद्धि कितने प्रकार की बताई? पहली कौन सी बताई? अमूर्त बुद्धि। दूसरी कौन सी बताई? और तीसरी कौन सी बताई? सामाजिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? यांत्रिक बुद्धि या मूर्त बुद्धि जिसमें भी होगी इसको आप कौन सी बुद्धि कह सकते हो? यांत्रिक बुद्धि को या मूर्त बुद्धि को? और एक कौन सी है? जिसमें भी सामाजिक बुद्धि होगी आप कह सकते हो भैया आदमी क्या बन सकता है? क्या बन सकता है? क्योंकि वो समाज के लोगों से जाकर आपस में क्या कर सकता है? मिल सकता है। सामाजिकता उसमें क्या होगी? ज्यादा। तो जिसमें भी सामाजिक बुद्धि होगी भाई वो भविष्य में क्या बन सकता है? किसके अनुसार? अरे किसके अनुसार? एक और बुद्धि कौन सी दे रखी है यहां पर? अमूर्त। और एक और कौन सी दे रखी है? यांत्रिक बुद्धि। मतलब मशीन से। यंत्र मतलब क्या होता है? तो यहां पर यांत्रिक बुद्धि जिसमें ज्यादा होगी वो कैसे काम कर सकते हैं? मैकेनिक से रिलेटेड कैसे काम कर सकते हैं? और एक कौन सी बुद्धि है अपनी? अमूर्त बुद्धि। याद रह जाएगा। कुछ नहीं याद रखना है। थॉर्नडाइक और गैरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? तीन। कौन कौन सा? अमूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, और एक तो अमूर्त हो गई, एक मूर्त हो गई, और एक कौन सी हो गई? सामाजिक बुद्धि। कौन सी हो जाएगी? किसके अनुसार? थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार। याद रह जाएगा आपको? अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? रखना ही पड़ेगा। अब देखो इनके उपनाम। उन्हीं चीज जो अपनों ने पढ़ी ना। कौन सी बुद्धियां पढ़ी अपनों ने? तीन। कौन कौन सी पढ़ी? मूर्त, अमूर्त, और अच्छा अमूर्त बुद्धि कौन सी बुद्धि है? यांत्रिक। कौन सी है? यांत्रिक। सामाजिक बुद्धि में आपको पहले ही याद, अगर आप में सामाजिक बुद्धि है मतलब आप समाज के लोगों से क्या बिठाओगे? तालमेल, मिलोगे। तो समाज में आपका वर्चस्व क्या होगा? अच्छा। अगर वर्चस्व अच्छा होगा तो आप क्या बन सकते हो? नेता। जिसमें सामाजिक बुद्धि ज्यादा होगी वो क्या बन सकता है? आप में से है किसी में सामाजिक बुद्धि ज्यादा? नहीं है? ठीक है, फिर एक ऑप्शन तो आपके लिए क्या हो गया? खत्म। कौन सा ऑप्शन खत्म हो गया? नेता बनने का रे। अगला अमूर्त बुद्धि। इस अमूर्त बुद्धि को कौन सी बुद्धि कहते हैं? जिसमें अमूर्त बुद्धि होगी वो क्या क्या बन सकता है? मैं कौन सा हूं? तो मुझ में कौन सी बुद्धि हो सकती है? अरे कौन सी हो सकती है? अमूर्त। और कौन? पेंटर। आप जो कलाकारियां करते हो, कॉपी पर करते हो कि नहीं करते हो? कलाकारियां क्या करते हो आप पता है? अगर गलती से किताब में पहले कोई फोटो आ जाता था किताब के पन्ने पर, तो आप उसको मतलब लाल पेन से क्या कर देते थे उसको, उसके होठों को? अरे क्या, तो आप पेंटर ही हो। मतलब आप में कौन सी बुद्धि है?
एक तो क्या याद रख लोगे, एक, और एक क्या याद रखना है, दार्शनिक। इनमें कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, अमूर्त बुद्धि। एक कौन सी थी, मूर्त मतलब व्यवहारिक। क्या क्या बन सकता है, उद्यमी, व्यापारी और मैकेनिक, याद रह जाएगा। अच्छा, मूर्त मतलब जो चीजें, अरे क्या दिखाई देती है, जो दिखाई देगी उस चीज को आप क्या कर सकते हो, बेच सकते हो, क्या कर सकते हो, मतलब मूर्त बुद्धि। मूर्त रूप में तो भाई ये किस में रहेगी, एक तो उद्यमी, एक इसमें, और मूर्त है, मूर्त जो चीजें दिखाई दे रही है वो मैकेनिक काम करता है कि नहीं करता है। तो मूर्त बुद्धि किस किस में मिलेगी, अच्छा, मूर्त बुद्धि किस किस में मिलेगी, कुछ नहीं पूछेगा, निम्न में से किसमें मूर्त बुद्धि पाई जाती है, तो आपको क्या करना है, इनका आंसर देना है। क्या करना है, आंसर देना। आगे बढ़ू, अरे बढ़ू या नहीं बढ़ू, कौन सी बुद्धि अपनी, सामाजिक। जिसमें सामाजिक बुद्धि होगी वो क्या बन सकता है, नेता। सामाजिक बुद्धि का मतलब क्या, सामाजिक, समाज के लोगों से अच्छा क्या कर लेना, वार्तालाप, समाज के लोगों की भावनाओं को समझना। क्या समझना, भावनाओं को, मतलब ये कुशल गुण है किसके, नेता के। ये किसके प्रकार पढ़े आपने, अभी किसके पढ़े, अरे बुद्धि के, लेकिन किसके अनुसार, अरे किसके, थॉर्नडाइक, प्लस किसके अनुसार, गेरिट। बुद्धि के कितने प्रकार बताए, तीन। कितने बताए, तीन। पहली कौन सी, मूर्त लिख लेते हैं अपन, कोई बात नहीं। दूसरी कौन सी लिख सकते हैं, अमूर्त। और लास्ट कौन सी है, सामाजिक। कौन सी है, सामाजिक। मूर्त बुद्धि जिनमें भी होगी वो क्या बन सकते हैं, व्यापारी। क्या बन सकते हैं, या फिर क्या बन सकते हैं, उद्यमी। उद्यमी मतलब वही होता है जो कोई उद्यम लगाता है, क्या करता है, उद्यम, कोई व्यवसाय लगाता है। और एक और किसमें होती है मूर्त बुद्धि, अरे किसमें, मैकेनिक। क्योंकि मूर्त बुद्धि का एक और नाम अपनों ने क्या दिया बेटा, अरे कौन सी बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि। एक और कौन सी थी, किसमें है, एक तो मेरे में, मैं हूं कौन, अरे आप कौन हो, पेंटर। आप कौन हो, पेंटर। और एक और किसमें, दार्शनिक। किसमें, दार्शनिक। सामाजिक बुद्धि मतलब क्या, नेता। या नेता की जगह अगर भले वो क्या लिख दे, समाज सेवक, तब भी क्या हो जाएगा, आंसर राइट। ये किसके प्रकार थे, थॉर्नडाइक और गेरिट के। आगे पढ़े, देखो ऐसे आपका सिलेबस जल्दी हो जाता है और अच्छा है, क्योंकि अपन इधर उधर भटक नहीं पाते। अब याद रखो, केटली में दो ही चीजें होती है। किसमें, केटली में। केटली समझते हो, किसने नहीं देखी केटली, अरे केटली देखी कि नहीं देखी। मान लो केटली में आपने क्या रखा है, घी। अरे दूध यार थैली में होता है, केटली में क्या रखना है आपने, घी। क्या रखना है, घी अगर गर्म हुआ तो क्या हो जाएगा, ठंडा। और घी अगर ठंडा है तो क्या हो जाएगा, गर्म। नहीं, ठंडा है तो क्या हो जाएगा, अरे ठंडा है तो क्या हो जाएगा, ठोस। क्या हो जाएगा, ठोस। वो ठंडा होता है, अगर केटली को आप फ्रिज में रख दो, घी हो, तो वो जम जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा सर, ठोस। और भाई अगर वो मान लो क्या कर दो आप केटली को गर्म, तो वो क्या हो जाएगा, तरल। मतलब ये तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि किसके अनुसार, केटली में दो ही चीजें होती है, या तो तरल या फिर, तरल बुद्धि कैसी होती है बेटा, जन्मजात। कैसी होती है, जन्म। और ठोस बुद्धि क्या होती है, अर्जित। मतलब वातावरण में कौन सी बुद्धि का विकास होगा, और जो आप में बचपन से, बचपन मतलब जो माता पिता के द्वारा आप में जो चीजें आई है बुद्धि से रिलेटेड, वो कौन सी बुद्धि है, याद रह जाएगी। केटली में दो चीजें, एक तो कौन सी, और एक कौन सी, तरल बुद्धि कौन सी है, और ठोस बुद्धि कौन सी है। कौन सी बुद्धि का विकास सामाजिक क्षेत्र में होगा, या समाज में रहकर होगा, या वातावरण में रहकर होगा, क्योंकि ये आप तो पैदा ही लेकर हुए हो। कौन सा, जन्मजात वाला। मतलब कौन सी बुद्धि, तरल बुद्धि। किसके अनुसार प्रकार है, और प्रकार है किसके बेटा, अरे किसके, बुद्धि के। किसके प्रकार है, बुद्धि के। आगे बढ़ू, अरे बोलो, बाद में बोले अपन रिवीजन कर लेंगे, है ना। देखो अब एक बहुत अच्छी लाइन है जो आपको रटनी है। क्या लिखी है लाइन, पढ़ो एक बार, पढ़ो खुद पढ़ो एक बार, क्या लिखा है, केटल के अनुसार, पढ़ो। अच्छा इधर, पढ़ा, पढ़कर क्या समझ में आया। देखो यहां पर मीडिएटर बना रखा है एक, किसको, कौन सी अवस्था को, अरे कौन सी अवस्था, पढ़ते ऐसे हैं, लाइन को अपने तोड़ना सीखो। क्या लिखा मैंने, देखो एक चीज लिखी है, केटल के अनुसार तरल बुद्धि में कल्पना आ रही है, चिंतन आ रहा है, तर्क आ रहा है, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, समस्या समाधान आदि योग्यताएं आती है, जिनका विकास किशोरावस्था तक होता है। मतलब किशोरावस्था तक तो किसका विकास होगा, कौन सी बुद्धि का होगा बेटा, लेकिन किशोरावस्था के बाद भी किसका विकास होगा, ठोस बुद्धि का। कौन सी बुद्धि का,
मतलब ठोस बुद्धि का विकास किशोरावस्था के बाद भी चलता है। क्या चलता है? बाद भी। और इस तरल बुद्धि में क्या क्या आ रहा है आपके? एक तो क्या आ रही है? कल्पना। एक क्या आ रहा है? चिंतन। एक क्या आ रही? कौन सी योग्यता? तर्क करने की योग्यता। ये सब आप में विकसित हो जाएगी। कौन सी अवस्था तक? अगर आपको समस्या सोल्व, प्रॉब्लम हो रही है, उसको सोल्व करने की भी योग्यता, कौन सी अवस्था तक सीख लोगे आप? इसके बाद जो भी सीख रहे हो वो कौन सी बुद्धि का हिस्सा है? तो भाई किशोर अवस्था तक कौन सी बुद्धि का विकास? तरल बुद्धि का। और किशोर अवस्था के बाद भी कौन सी बुद्धि का विकास? ठोस। कौन सी? ठोस। ये हो गया तरल और क्या? ठोस। तरल बुद्धि में क्या क्या आता है? कल्पना, चिंतन, तर्क, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, समस्या समाधान आदि की योग्यताएं। याद कौन सी अवस्था को मीडिएटर में रखना है? मतलब तरल बुद्धि का विकास कौन सी अवस्था तक? और ठोस बुद्धि का विकास किशोरावस्था के बाद भी, है ना। अब ठोस बुद्धि में क्या आ रहा है? अब देखो समझना, ज्ञान अभी भी आप ले रहे हो। कौन किशोर है आप में से? कोई किशोर है क्या? हाँ, गई आपकी किशोरावस्था। ज्ञान ले पा रहे हो? अनुभव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? नई नई आपको क्या मिल रही है? उसके अलावा विशिष्ट क्या हो रहे हैं? कौशल। विशिष्ट कौशल कैसे? आज आप कार चलाना सीख लो, तो कार चलाना भी एक प्रकार का क्या है? कौशल। अब सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? मतलब ये सब कौन सी बुद्धि का हिस्सा है? और आप आसानी से कह सकते हो सर इनका विकास किशोरावस्था तक तो हुआ है, लेकिन किशोरावस्था के बाद भी हो रहा है। जैसे मान लो आपका जन्म हुआ, दो बुद्धि शुरू हुई, एक तो तरल और, अरे कौन सी? जब कौन सी अवस्था है आपकी? किशोरावस्था। कौन सी? तो तरल बुद्धि ने तो जवाब दे दिया बस अब हम आगे न चालू। ठंड ला रहे अब आगे कौन चाली? आ गया समझ में? चल तो दोनों साथ साथ चल रही थी, और कहां आकर इन्होंने अपने रास्ते बदल दिए? किशोरावस्था। तरल बुद्धि में ये बता रही है कि मेरे में देख क्या क्या है? कल्पना है। मेरे में क्या है? चिंतन है। मेरे में समस्या समाधान की योग्यता। ठोस कह रहा है कि मेरे पास क्या है? ज्ञान। मेरे पास क्या है? अनुभव। मेरे पास क्या है? अरे क्या है? सूचनाएं। क्या है? सूचनाएं। मेरे पास क्या है? कौशल। क्या है? कौशल। क्या है? कौशल। ये कहने वाला कौन? ठोस। आगे बढ़ू? अरे बढ़ू कि नहीं बढ़ू? समझ में तो आ रहा है ना बेटा? मेरे को भी ऐसे अच्छा लगता है बेटा कहना, वरना आगे पढ़ते हैं। अब कौन है? हेब। अरे कौन है? एब नहीं है वो, है कौन? हेब। कौन है? इसने बुद्धि के तीन प्रकार में, बुद्धि ए, बुद्धि बी, बुद्धि सी। बहुत बढ़िया आदमी है। कौन? फालतू के नाम यूज नहीं किए। एबीसीडी अच्छी आती थी, क्या बोल दिया? बुद्धि। 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 जय जय सियाराम। बुद्धि ए वंश क्रम से संबंधित है, मतलब कैसी है ये? जन्मजात या वंशानुगत। ए फॉर एप्पल, पिताजी माताजी को दे दिया। उसके बाद बुद्धि कौन सी? बी से याद रखना, बी फॉर बोथ। क्या याद रखो? बी फॉर क्या याद रख लो? बोथ। मतलब कितनी चीजें? दो चीजें। मतलब वंश क्रम प्लस कौन? वातावरण का परिणाम। जो आप दोनों से सीख रहे हो, वंशक्रम, जितनी योग्यताएं आप बचपन में लेकर पैदा हुए हो, और उन योग्यताओं को पर अपना प्रभाव कौन डाल रहा है? और उनमें क्या आ रहा है? निखार। क्या आ रहा है? निखार। वो वाली बुद्धि कौन सी? और जो अब मैं लास्ट में आपको टेस्ट बताऊंगा बुद्धि परीक्षण का, वो जिस बुद्धि को नापता हो वो कौन सी बुद्धि? जिसे बुद्धि परीक्षण द्वारा मापा जाता है, बुद्धि कौन सी? सी। देखो इसने कौन वर्णन, कौन है? बुद्धि ए को क्या नाम दिया? शब्द कौन सा आया? जीन। कौन सा आया? जीन। जीन किससे रिलेटेड था? वंशक्रम से। किससे रिलेटेड है? कुछ न वही नहीं कि बुद्धि बी को इसने क्या कहा? फिनोटाइप, मतलब बाहरी आकारी की। क्या? तो भाई किसने, वर्णन ने बुद्धि ए को क्या कहा? जीनोटाइप। और बुद्धि बी को क्या कहा? इसमें सब, एक बात बोल दूं आपको साफ, आपको किसकी जरूरत पड़ेगी सर? रटने की। किसकी? इसमें समझने जैसा कुछ नहीं। अब आप मुझसे यूं बोल दो सर बुद्धि ए ही नाम क्यों दिया, तो मैं बोलूंगा भाई क्या कि इसको बोट ही क्यों कहते हैं, इसको कुछ और क्यों नहीं कह देते हैं। बात वही वाली हुई ना कि भाई उदयपुर का नाम उदयपुर ही क्यों है भाई उदयपुर का नाम उदयपुर है ना। सर इसको जीरो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको सच में क्या कहते हैं। आप कह दो सर इसको एक क्यों कहते हैं, तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बुद्धि का ए किससे रिलेटेड है? बुद्धि बी किससे रिलेटेड है? प्लस वातावरण। बुद्धि सी किससे रिलेटेड है? जिसको बुद्धि सी फोर, मतलब याद रख लेना, जिसको टेस्ट नापता है उसको क्या? बुद्धि सी। किसने बुद्धि ए को क्या कहा? बुद्धि बी को क्या कहा? आगे बढ़े? अरे बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं? समझ में आया? ये आपकी पीडीएफ क्या हो गई पूरी एक खत्म। इसमें आपने क्या देखे? बुद्धि के सारे प्रकार क्या देखे। अब थोड़ा सा इसको हटाते हैं, एक बार आप हल्का फुल्का क्या कर लो? अरे क्या कर लो? रिवीजन कर लो। याद कितना हुआ वो? सबसे पहले अपनों ने देखा बेटा किसको? वेशलर को। किसको?
या वेक्सचलर, कुछ भी नाम आ सकता है ना, वेक्सचलर हो या वेस्लर हो, इसने बुद्धि को कौन क्या बताया? सार्वजनिक योग्यता। क्या बताया? सार्वजनिक योग्यता। कि बुद्धि कौन सी योग्यता है? सार्वजनिक योग्यता। और इस सार्वजनिक योग्यता के माध्यम से जो व्यक्ति होता है वो कौन सी क्रिया करता है? उद्देश्यपूर्ण। कौन सी क्रिया करता है? दूसरी चीज क्या बताई? वातावरण के साथ क्या करता है? समायोजन। अभूतपूर्व रूप से वातावरण के साथ क्या कर रहा है? समायोजन। एक और क्या बताई? विवेकशील